मामी ने भांजे के साथ घिनौना काम किया। नीरज की बीएससी की पढ़ाई पूरी होते ही नीरज की पोस्टिंग भारतीय स्टेट बैंक सरकारी ब्रांच में गई। माता पिता का लाडला और 2 बहनों का इकलौता भाई नीरज पढ़ने में तेज था। जब माँ ने मामा के घर पर नीरज के रहने की बात की तो वह मान गए। बड़े मामा की 3 बेटियां थी, मझले मामा की 2 बेटियां, जबकि छोटे मामा की कोई औलाद नहीं थी। 18-19 साल की उम्र में नीरज बैंक में क्लर्क बन गया तो मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर नीरज की छोटी मामी, जिनकी शादी को महज 4 से 5 साल हुए थे, उनकी गोद सोनी थी। छोटे मामा प्राइवेट नौकरी करते थे। वे सुबह नहा धोकर 8 बजे निकलते और शाम को 6-7 बजे तक लौटते थे। वे बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाते थे। ऐसी सूरत में जब नीरज की सरकारी ब्रांच में नौकरी लगी तो सब खुशी से झूम उठे। नीरज की माँ अपने भाई से कहती है, नीरज को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, कमरा दिला देना। तब नीरज के मामा कहते हैं कि कमरे की क्या ज़रूरत है दीदी, मेरे घर में 2 कमरे हैं, वह यहीं रह लेगा। भाई के इस जवाब में बहन बोली, ठीक है, इसी बहाने दोनों वक्त का घर का खाना भी खा लेगा और तुम्हारी निगरानी में भी रहेगा। दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर नीरज खुश हो गया। माँ का दिया सामान और ज़रूरत की चीज़ें लेकर दोपहर 3 बजे का चला। नीरज शाम 8 बजे तक मामा के यहाँ पहुँच गया। मामा कहते हैं, सुबह चलकर तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देंगे। सुबह 8:30 बजे उठा तो नीरज की मामी हल्का नाश्ता कराकर उसे टिफ़िन दे देती। वह शाम के 7 बजे तक लौट आता था। एक दिन रविवार की नीरज की छुट्टी थी। नीरज कपड़े बदलकर और हाथ पैर धोकर तौलियाँ तलाशने लगा। तब मामी कहती हैं कि तुम्हारे सारे गंदे कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल दिए हैं। नीरज बैठा ही था कि उसकी मामी पर निगाह गई। वह देखकर चौंक गया। साड़ी और ब्लाउज में मामी का पूरा जिस्म दिख रहा था। मामी शर्माने के बजाय पूछती हैं, क्या रे, क्या देख रहा है? देखना है तो ठीक से देखना। अब नीरज को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने किसी तरह खाना खाया और बाहर निकल गया। उसे मामी का बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। नीरज जितना सोचता उतना उलझ रहा था। रात खाना खाने के बाद नीरज बिस्तर पर लेटा तो मामी ने आवाज़ दी। वह उठकर गया तो देखकर चौंक गया। मामी पेटीकोट पहने नहा रही थी। मामी बोल रही थी कि उस दिन चोरी छिपे देख रहा था, अब आ देख ले, कहते हुए दोनों हाथों से पकड़ उसे अपने सामने कर दिया। नीरज ने कहा, मामी क्या कर रही हो आप? नीरज ने बाहर भागना चाहा मगर मामी ने उसे नीचे गिरा दिया। थोड़ी ही देर में मामी भांजे का रिश्ता तार तार हो गया। नीरज उस दिन पहली बार किसी औरत के पास गया था। वह शर्मिंदा था मगर मामी ने एक झटके में इस संकट को दूर कर दिया। उन्होंने कहा, देख बाबू, मुझे बच्चा चाहिए और तेरे मामा नहीं दे सकते, तू मुझे दे सकता है। नीरज बोला, मगर ऐसा करना गलत होगा। मामी बोलती हैं, मुझे खानदान चलाने के लिए औलाद चाहिए, तेरे मामा तो बस रोटी कपड़ा मकान देते हैं, इसके अलावा भी कुछ चाहिए वह तुम दोगे। इतना कहकर मामी ने नीरज को बाहर भेज दिया। उसके बाद से तो जब भी मौका मिलता मामी नीरज से काम चला लेती। मामा चुप थे या जानबूझकर अनजान बने थे, कहा नहीं जा सकता, मगर हालात ने उन्हें एक बेटी का पिता बना दिया। इस दौरान नीरज ने अपना तबादला पटना के पास करा लिया। पटना में रहने पर घर से आना जाना होता था। छोटे मामा के यहाँ जाने में उसे नफरत सी हो रही थी। दूसरी ओर मामी एकदम सामान्य थी, पहले की तरह हंसमुख। एक दिन नीरज की माँ के यहाँ मामी ने फ़ोन किया। मामी ने जब नीरज के बारे में पूछा तो माँ ने झट से उसे फ़ोन पकड़ा दिया। नीरज कहा, हाँ मामी प्रणाम, कैसी हो? तो वो बोली, मुझे भूल गए क्या? नीरज ने कहा, छोटी ठीक है? तो मामी बोली, बिल्कुल ठीक है, अब की बार आओगे तो उसे भी देख लेना, अब की बार तुम्हें आलू वड़ा खिलाएंगे, तुम्हें खूब पसंद है ना? नीरज ने हाँ कहते हुए फ़ोन काट दिया। इधर नीरज की माँ जब छोटी मामी का बखान कर रही थी तो वह मामी को याद कर रहा था जिन्होंने उसका आलू वाड़ा की तरह इस्तेमाल किया और फिर कचरे की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया। औरत का यह रूप उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपकी इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।